नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मदर्स लाइफ पे। आज इस क्लास में फिर से अपन कॉमनर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके सामने 21 नंबर का क्वेश्चन लिखा है। द यंग मैन वाज थॉट टू बी मी बिकॉज ही बोर ए स्ट्रिंकिंग रिजेंबल टू मी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अपन बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको समझाऊं यहाँ पे द यंग मैन यहाँ पे क्या है भाई, सब्जेक्ट है। द यंग मैन जो है ना, ये इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट। और वाज थॉट जो दे रखी है पैसिव में है। ठीक है, ये वर्ब कैसी है, पैसिव में। क्लियर। और ये इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और थॉट यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, टू बी है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब। टू बी यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब। टू बी यहाँ पे है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, और मी है इस लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। बिकॉज है यहाँ पे कंजंक्शन। क्लियर। और ही है यहाँ पे कंजंक्शन आ गया तो वापिस क्या आएगा, सब्जेक्ट। और बोर है यहाँ पे इस वर्ब की, इस ही की सब्जेक्ट। और ए है यहाँ पे डिटरमिनर। और इस डिटरमिनर का नाउन हो गया रिजेंबल। रिजेंबलनेस यहाँ पे क्या है, नाउन। ठीक है, रिजेंबल वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, पर रिजेंबलनेस क्या है, ये नाउन है। और ये है यहाँ पे एडजेक्टिव। ठीक है, टू प्रीपोजिशन है और उसके बाद में मी है इसका ऑब्जेक्ट। तो ये तो अपन ने इसका वर्ड्स को अपन ने कैटेगराइज कर लिया है। ठीक है, अब देखो इसमें समझना ये है, जैसे मान लो मैं इसको समझने के लिए मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा ए। मैंने यहाँ पे लिखा इट इज मी हु कैन हेल्प यू। मैंने फिर यहाँ पे लिखा बी। इट इज आई हु होम यू कैन हेल्प। अब इनको अपन समझते हैं। यहाँ पे देखो समझने की बात यह है, यहाँ पे इट है ना, वो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट हो गया। इट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी। ठीक है, और इज है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब। इज यहाँ पे क्या है भाई, लिंकिंग वर्ब। और मी है कॉम्प्लीमेंट। मी क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और हु है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और कैन है, कैन हेल्प होगी वर्ब, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन साथ साथ में इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट भी है। और यू है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, हेल्प का। ठीक है, इसमें बात करें तो इट हो गया आपका सब्जेक्ट। और यहाँ पे इज क्या है, लिंकिंग वर्ब। आई यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, होम है रिलेटिव प्रोनाउन जो क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। किसका ऑब्जेक्ट, इस हेल्प का। और यू है यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो इसमें समझने की बात यह है कि इट है ना, इट। ठीक है, इट इज मी, इसका मतलब ये मी है ना, वो कौन है, इट। और यहाँ पे इट इज आई, तो ये आई कौन है, इट हो गया। ठीक है, अब इसमें समझने की बात यह है कि इट के लिए अपन ने लगाया यहाँ पे मी। ठीक है, इट के लिए अपन ने क्या लगा दिया यहाँ पे, मी। और यहाँ पे आई लगा दिया। अब इसमें ये जो इट होता है ना, इट, ये है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये क्या है, यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। और जो ये इट आया है ना, वो किसके लिए आया है, इस पूरी की पूरी क्लोज के लिए। ठीक है, कि ये कौन है, जो हु कैन हेल्प यू। बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हु है ना, वो कौन है, मी है। ठीक है, अब यहाँ पे हु है सब्जेक्ट, तो इस कॉम्प्लीमेंट को क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, मी की जगह अपन क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वैसे ही बात यहाँ है। इट किसके लिए आया, ओ आई किसके लिए आया, इट के लिए। और इट किसके लिए आया है, होम, हु कैन हेल्प। अब यहाँ पे देखो होम क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसका जो एंटीसीडेंट है वो भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, मी। ठीक है, बात समझ में आ गई। नहीं समझ में आई तो दो एग्जांपल और अपन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ए। मैंने यहाँ पे लिखा इट इज, इट इज मी
दैट दैट कैन ट्रस्ट मोहन। ठीक है, बी मैंने यहाँ पे लिखा इट इज आई दैट यू कैन ट्रस्ट मोस्ट। अब इसमें समझने की बात यह है कि यहाँ पे देखो इट हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पे भी इट क्या है, सब्जेक्ट इट, और यहाँ पे जो इज है, यहाँ पे जो इज है वो है यहाँ पे क्या, लिंकिंग वर्ब, और यहाँ पे भी है क्या है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, मी है कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब के बाद अपन क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे भी आई क्या है, कॉम्प्लीमेंट। दैट है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और ये साथ साथ में इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट भी है, कैन ट्रस्ट का, और मोहन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और यू क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, कैन ट्रस्ट इस वर्ब की क्या होगी, इस यू का क्या हो गया, वर्ब हो गया, और मोस्ट, और अब इस ट्रस्ट जो वर्ब है ना, इसका ये दैट है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, वो अपने से पहले एंटीसीडेंट को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये किसके लिए आया है, मी के लिए, ये दैट किसके लिए आया है, आई के लिए। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जो ये दैट है, ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे अपन को इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, आई, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे अपन को क्या लिखना पड़ेगा, आई की जगह मी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये बात आपको समझ में आ गई, तो अपन दो एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ए टी थिंक्स हिम टू बी आई। अब इसमें समझने की बात यह है कि शी हो गए यहाँ पे सब्जेक्ट, थिंग्स क्या है वर्ब, और हिम क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, टू बी है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, और ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अपन जब भी मान लो क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर फाइनाइट वर्ब लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब, फिर क्या लिखते हैं भाई, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो जो ये सब्जेक्ट होता है, ये फाइनाइट वर्ब का भी होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब का भी होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि वांट्स टू गो, मैंने यहाँ पे लिखा ही वांट्स टू गो, ही हो गया यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट, वांट्स हो गए यहाँ पे वर्ब, और टू गो यहाँ पे क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो चाहने वाला भी कौन है, ही, और जाएगा भी कौन, ही। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ही वांट्स मी टू गो, इसमें समझना ये है अपने को कि ही हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, वांट्स यहाँ पे क्या है, वर्ब होगी, मी है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो चाहने वाला कौन है, ही, जाएगा कौन, मी। अब ये जो आया है ना इन्फिनेटिव, ये जो मी है, ये इसका क्या है, डूअर। अब जाने वाला यहाँ पे मी है, यहाँ पे जाने वाला कौन था, ही है। तो इसका मतलब अगर मान लो सब्जेक्ट हो, फिर फाइनाइट वर्ब हो, फिर क्या हो, नॉन फाइनाइट वर्ब, तो जो सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब का होता है ना, वही क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, सब्जेक्ट, फिर लिख दूं मैं यहाँ पे फाइनाइट वर्ब, फिर लिखूं ऑब्जेक्ट, और फिर लिखूं यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब, तो इसमें होता क्या है कि जो सब्जेक्ट है ना, ये इसका डूअर है फाइनाइट वर्ब का, और इस नॉन फाइनाइट वर्ब का डूअर कौन होगा, ये जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये है इस वर्ब का क्या, कॉम्प्लीमेंट। अब ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को, ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, मी। ठीक है, अब ये देखो, ये सेंटेंस है ना एक्टिव में है, ये सेंटेंस किस में है, एक्टिव में है। अगर अपन इसका पैसिव बनाए, अपन इसका क्या बनाए, पैसिव, तो अपन इसको लिखेंगे ही इज हॉट
ठीक है, ही आ जाएगा सब्जेक्ट पहले, ठीक है। अब देखो टू टू बी मी, अब ये गलत हो गया। अब गलत कैसे हुआ, ये देखो ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है, ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसका भी कौन है, यही है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये भी कौन बनेगा, सब्जेक्टिव केस में, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे आई, ठीक है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे जो वर्ब दे रखी है ये किस में है भाई, पैसिव में, ठीक है। और इस वर्ब का ये मैन है ना वो क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ दे रखा है टू बी, ये इसका भी क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद अपन क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब जो केस ये है वो ही ये होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन को मी की जगह लिखेंगे अपन आई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई। तो ये इसमें क्या था, करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डे देयर फादर सडनली अनाउंस्ड them that he was leaving home, leaving the entire family shocked and uh, unsure of what would happen next, ठीक है। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं फिर से आपके लिए दो सेंटेंस लिखता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने यहाँ पे लिखा ए, दे रिपोर्टेड डैश द ऑफिसर yesterday, बी, दे रिपोर्टेड डैश द मैटर। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा दे, तो दे हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे भी दे क्या है, सब्जेक्ट। रिपोर्टेड वर्ब है, यहाँ पे भी रिपोर्ट किया है वर्ब। लेकिन अब रिपोर्टेड के बाद में जो यहाँ पे ऑफिसर दे रखा ना वो किसका रिप्लाई है, होम का। दे रिपोर्टेड होम, इसको रिपोर्ट किया, ऑफिसर को, ठीक है। और जो यहाँ पे दे रिपोर्टेड दे रखा है उसके बाद में जो मैटर दे रखा है ना वो किसका रिप्लाई है यहाँ पे, व्हाट का, ठीक है। तो अब देखो कुछ वर्ब ऐसी होती है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसके बाद में अपन अगर अपन व्हाट का रिप्लाई लिखे, किसका रिप्लाई लिखे, व्हाट का, तो वो होती है ट्रांजिटिव। वो वर्ब कैसी होती है, ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव होती है तो इसका सीधा इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होती है जो होम के रिप्लाई के लिए अगर लिखें तो वो होती है वहां पे इंट्रांजिटिव। वो क्या होती है वहां पे, इंट्रांजिटिव। तो वहां पे अपने को प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। रेसिपिएंट की प्रीपोजिशन होती है टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ऑफिसर है ना ये इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे ये वर्ब है, ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब ऐसी कौन कौन सी वर्ब होती है, वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन होती है। वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती है। वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सी होती है वो अपन देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ही टोल्ड टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे टोल्ड हो गई वर्ब। अब आपको पता है यहाँ पे टू नहीं आएगा, सीधा क्या आ जाएगा इसका, टोल्ड का ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं ही सेड टू मी, तो आपको पता ही है यहाँ पे टू सही है, ठीक है। तो कुछ वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन ऐसी होती है जो होम के रिप्लाई के लिए इंट्रांजिटिव होती है और कुछ होम के रिप्लाई के लिए भी क्या होती है, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो उसके अपन क्या देख लेते हैं, लिस्ट लिख लेते हैं कौन कौन सी वर्ब होती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा आस्क, बेग, ठीक है, ऑर्डर, एडवाइस, ठीक है, रिक्वेस्ट, इनवाइट, विश,
थैंक्स, फोन कॉल, अलाउ, फॉरवर्ड, ग्रीट, वेलकम, इटीसी। ये वो होती है जो जिसके साथ में अपन टू का रिप्लाई भी लिखेंगे ना तो भी क्या होगी, ये ट्रांजिटिव। तो इसके साथ में अपन को क्या नहीं लगाना है, टू। ठीक है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जो होम के रिप्लाई के लिए क्या होती है, इंट्रांजिटिव। तो वो कौन कौन सी होती है, जैसे मान लो से हो गई, रिपोर्ट हो गई, ठीक है, अनाउंस हो गई, ठीक है। इसके बाद में अपोलोजाइज हो गई, इसके बाद में डिस्क्राइब हो गया, प्रे, एक्सप्लेन, वांट, राइट्स, शे हो गया, टॉक, इटीसी। इस वर्ब के साथ में जब भी अपन मान लो होम का रिप्लाई लिखेंगे, किसका रिप्लाई लिखेंगे, होम का, तो अपन को क्या लगाना पड़ेगा, टू प्रीपोजिशन। ठीक है। अब देखो मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ए, ही सेड डैश नथिंग, ही सेड डैश नथिंग। और बी यहाँ पे लिखा ही सेड डैश नोबडी। अब यहाँ पे समझो, सेड यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे भी क्या है, वर्ब। अब सेड व्हाट, तो ये यहाँ पे नथिंग है ना, वो किसका रिप्लाई है, व्हाट का। और ये किसका रिप्लाई है यहाँ पे, होम का। ठीक है। अब जब अगर मान लो ये वर्ब होती है, वर्ब कम्युनिकेशन, जैसे सेड हो गई, अगर ये व्हाट की रिप्लाई के लिए यूज कर रहे हो, तब तो ये क्या है, ट्रांजिटिव। तब तो ये क्या होती है, ट्रांजिटिव। यहाँ पे अपने को किसी प्रीपोजिशन की रिक्वायर्ड नहीं है, सीधा इसका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन ही सेड हुम, जब ये हुम के रिप्लाई के लिए होती है, तब ये होती है इंट्रांजिटिव। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना पड़ेगा फिर, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टू। रेसिपिएंट की प्रीपोजिशन क्या होती है, टू। अब ये जो मी ऑब्जेक्ट है ना, ये नोबडी, ये टू का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा ही, ए, ही राइट्स एस मोहन, बी, ही राइट्स डैश मोहन। अब बताओ, अब इसमें समझने की बात यह है कि राइट यहाँ पे क्या है, वर्ब, यहाँ पे भी क्या है, वर्ब। ठीक है। अब ही राइट्स होम, किसको लिखा, मोहन को। तो यहाँ पे राइट है ना जो, वर्ब क्या होगी, इंट्रांजिटिव। तो अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू प्रीपोजिशन। ठीक है। रेसिपिएंट की प्रीपोजिशन क्या होती है, टू। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप प्रीपोजिशन लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मोहन है ना, वो होम का रिप्लाई नहीं है, वो रिप्लाई किसका है, व्हाट का। कैसे, मान लो एक पेज है और उसमें उसने लिख दिया मोहन, तो यहाँ पे होम नहीं है, यहाँ पे ये व्हाट, क्या लिखा, मोहन लिखा। ठीक है। अब ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड, डायरेक्ट किसका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ वर्ब ऐसी होती है जो होम के रिप्लाई के लिए क्या होती है, इंट्रांजिटिव, वहां पे अपने को लगाना पड़ेगा प्रीपोजिशन। और कुछ वर्ब ऐसी होती है जो होम के रिप्लाई के लिए होती है ट्रांजिटिव, वहां पे प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो, द फॉलोइंग डे, ठीक है, एक फ्रेज हो गई। देयर फादर क्या हो गया, सब्जेक्ट। सडनली क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब। ठीक है। अलाउंस यहाँ पे क्या है, वर्ब। और देम है यहाँ पे, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक है। अब आपको पता है कि जो अनाउंस वर्ब है ना, वो है होम के रिप्लाई के लिए इंट्रांजिटिव। ठीक है। अभी अभी लिस्ट देखे थे अपन, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये है यहाँ पे इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा इसके साथ में, ऑब्जेक्ट। तो अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ पे
सेम के पहले टू। तो ये आपका इस सेंटेंस में क्या था, करेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी मोस्ट ऑफन फेल बिकॉज ऑफ our own wrong decision and only sender because of somebody else। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन समझते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने यहाँ पे लिखा ए, दिस इज नॉट माई फोन, दिस इज नॉट माई फोन, माई फोन। ठीक है, दिस इज नॉट माई फोन, दिस फोन इज दिस फोन इज दिस इज दिस इज नॉट माई फोन, दिस इज somebody's फोन। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया, दिस इज नॉट माई फोन, दिस इज somebody's फोन। ठीक है, अब देखो इसमें समझना यह है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे मान लो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, यहाँ पे ये सब क्या है, पीपल है, मान लो 100-200 पीपल है। ठीक है, और मैं इन सबको जानता हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा आई नो एवरीवन। ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा आई नो एवरीवन। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं इस ग्रुप को नाम दे दूं यहाँ पे एक्स, यहाँ पे नाम दे दियो मैं इस ग्रुप को क्या, एक्स। अब होता क्या है कि इस ग्रुप में मैं कुछ लोगों को ही जानता हूँ, मतलब इस जो है ना वाई, एक ये ग्रुप हो गया, इसमें से वाई लोग हैं, उसको मैं नहीं जानता। तो अब मैं कैसे लिखूंगा, मैं फिर अब इसको ऐसे लिखूंगा आई नो, आई नो। ठीक है, आई नो, आई नो एवरीबडी या एवरीवन, एवरीबडी। अब देखो अपने को इस ग्रुप से वाई को एक्सक्लूड करना है, मतलब हटाना है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे एल्स, एल्स, एल्स वाई। मैं ये लिखूंगा आई नो एवरीबडी एल्स वाई, मतलब वाई को छोड़ के सबको जानता हूँ। तो यहाँ पे जो अपन एल्स लिखे ना, एल्स, जो एल्स यहाँ पे लिखे हैं, ये क्या बताता है, एक्सक्लूजन। ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एक्सक्लूजन, मतलब एक्सक्लूड करना है ना, किसी को हटाना है ग्रुप से। ठीक है, तो अपन किसका यूज करते हैं, एल्स का। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा दिस इज नॉट माई फोन, ये मेरा नहीं है, ये समबडी एल्स। ठीक है, मतलब किसी और का है। तो अपने को यहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ पे समबडी, समबडीज एल्स। ठीक है, ऐसा लिखना चाहिए कि किसी और का फोन है। लेकिन ये अभी भी गलत है, अभी भी क्या है, ये गलत है। गलत क्यों है, देखो इसको अपन समझते हैं ऐसे। फिर से मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा पी, दिस इज माई शर्ट एंड दैट इज योर शर्ट। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पे माई है डिटर्मिनर और शर्ट है इस डिटर्मिनर का नाउन। यहाँ पे देखो योर है डिटर्मिनर और शर्ट यहाँ पे क्या है, इसका नाउन हो गया। अब आपको पता है कि शर्ट जब पहले से लिख दिए हैं तो दोबारा रिपीटेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपन इसकी जगह दोनों को मिला के क्या लिख देंगे, यहाँ पे इन दोनों को मिला के अपन लिख देंगे योवर्स। ठीक है, योवर्स बोलने का मतलब क्या हो गया, योर शर्ट। ठीक है, योर बोलने का मतलब क्या हो गया, योर्स बोलने का मतलब योर शर्ट। अब यहाँ पे देखो somebody else लिख रखा है। ठीक है, तो एल्स के बाद में अपन ने यहाँ पे क्या लिखा था, वाई, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, फोन, फोन लिखेंगे। ठीक है, अब जब फोन पहले से आ गया है यहाँ पे, तो दोबारा अपन फोन नहीं लिखेंगे, तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, somebody
एल्स, अब देखो एल्स यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद देखो ये पजेसिव है, पजेशन बताने वाला है, ठीक है। तो प्रोनाउन पजेसिव पजेसिव केस होते हैं आई वो माई ओवर अस, ठीक है। लेकिन जब नाउन में अपन क्या बताते हैं पजेसिव, तो अपन वहां पे लिखते हैं फिर अपोस्ट्रोफी, तो अब अपन यहाँ पे लिख देंगे अपोस्ट्रोफी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे फोन। लेकिन फोन ऑलरेडी दे रखा है पहले से, तो अपन यहाँ के इसको क्या कर देंगे अंडरस्टूड, तो अपन इसको लिखेंगे somebody else, somebody else, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये somebody else है ना, ये हो गया आपका कंपाउंड नाउन, ये कैसा नाउन हो गया कंपाउंड नाउन, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है somebody else, ठीक है। अब somebody else बोलने का मतलब क्या हो गया कि ये जो रॉन्ग डिसीजन ले ना, वी ऑफन फेल बिकॉज ऑफ और रॉन्ग डिसीजन, वैसे यहाँ पे somebody else डिसीजन हो जाएगा, ठीक है। तो पर डिसीजन पहले से लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं, तो अपन इसके साथ क्या लगा देंगे अपोस्ट्रोफी, तो अपन इसको लिखेंगे somebody else, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देखो आप, द टीचर आंसर्ड एवरीबडी क्वेश्चन and did not answer and did not answer my answer, did not answer my question, तो अपन माई क्वेश्चन दोबारा लिखने से अपन क्या लिख देंगे सीधा क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे माई, माई क्वेश्चन की जगह अपन लिख देंगे क्वेश्चंस, माइन, ठीक है। दोबारा अपन नाउन का रिपीटेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका माई, माइन, माई क्वेश्चन लिखने का की जगह अपन लिख देंगे माइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Iran lost hundreds of thousands of people, both civilians and soldiers, during the war, making it one of the most devastating conflict in the country's modern history, ठीक है। जो अभी वार चल रहा है उसी पे है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन पहले क्वेश्चन पे आने से पहले अपन क्या समझेंगे कॉन्सेप्ट। तो देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 99 199 299 399, तो भाई ये सब क्या है नंबर, ये सब क्या होते हैं नंबर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं डजन, 100, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ठीक है, etc, ये सब क्या होते हैं भाई डिटरमिनर, ये सब क्या होते हैं डिटरमिनर। ये जितने भी अपने काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4, जितने भी काउंटिंग है वो सब क्या होते हैं न्यूमरल्स, नंबर, ठीक है। और अपन ने इसको लिखे डजन है, 100 है, थाउजेंड है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, ये सब क्या होते हैं डिटरमिनर्स, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा माई फ्रेंड फॉर 1000 रुपीज। अब यहाँ पे समझो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना 1000 रुपीज, ठीक है, तो 1000 है यहाँ पे डिटरमिनर, रुपी है यहाँ पे नाउन, ठीक है। अब 1000 रुपी का बोलने का मतलब क्या हो गया रुपीज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 100,
मैं यहाँ पे लिखा 100, तो 100 बोलने का मतलब है ये, ठीक है। 1000 बोलने का मतलब क्या हो गया, ठीक है। लेकिन अगर अपन इसको न्यूमेरल बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, न्यूमेरल, तो अपन को इसके साथ लिखना पड़ेगा न्यूमेरिक वैल्यू। तो कितने 100, कितने 1000, तो देखो यहाँ पे ये ये है 100, ये है 1000, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये, तो ये है 100 और ये हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये है नंबर्स और ये है डिटर्मिनर, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स को अपन जब न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है तो उसके साथ में कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 1000, 2000, 3000, जितनी भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह अपन को लिखना पड़ेगा कुछ भी लिखो, नहीं समझ में आया तो एन आर्टिकल लगा दो, 8000, क्योंकि एन का मतलब भी तो 1 होता है, 8000। अब 8000 के बाद नाउन क्या आ जाएगा, प्लूरल, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं यहाँ पे लिखूं डजन, मैंने लिखा यहाँ पे डजन, ठीक है, तो ये है डिटर्मिनर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए डजन, तो ये है न्यूमेरल, ठीक है, नंबर हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा ए डजन वॉच या वॉचेस, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे समझो आप, ए डजन का मतलब क्या है, 12, ठीक है, 12, ये दोनों मिलके हैं, तो इसके साथ अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्लूरल, ठीक है। वैसे ही ए 100 के साथ में अपन क्या लगाएंगे, प्लूरल नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखा ए कॉस्टली वॉच, तो यहाँ पे हो गया अगर डिटर्मिनर ए, और ये कॉस्टली है एडजेक्टिव, और नाउन हो गया वॉच। ये किसके लिए आया है, वॉच के लिए। लेकिन यहाँ पे ए डजन है ना, ये दोनों मिलके क्या बन गया, डिटर्मिनर, ये किसके लिए आया है, यहाँ पे, ठीक है, वॉच के लिए। अब ये बात आपको समझ में आ गई तो अब देखो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा दे हैव इनवाइटेड इनवाइटेड thousands of guests to the party। अब देखो यहाँ पे अभी अभी समझ के आए हैं कि ये जो होता है ना, ये क्या होता है, डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर के बाद में सीधा क्या आना चाहिए, उसका नाउन। तो अपन इसको लिखेंगे यहाँ पे, को हटा के 1000 गेस्ट, लेकिन अभी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब इसके साथ में अपने को क्या लिखना पड़ेगा, कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू, क्या लिखनी पड़ेगी, कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ 5000 गेस्ट, अब ये हो गया यहाँ पे न्यूमेरिक और ये हो गया गेस्ट, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको ये समझना है कि जो मैंने 5000 लिखा ना, ये डेफिनेट नंबर है, ये क्या है, डेफिनेट नंबर, ठीक है। 5000 गेस्ट क्या हो गया, डेफिनेट नंबर हो गया। लेकिन अगर आप मान लो नंबर नहीं लिखना चाहते हो, डेफिनेट, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप लिख दो यहाँ पे ऐसे, आप लिख दो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ गेस्ट। अब यहाँ पे ये समझना है कि 1000 ऑफ गेस्ट जो लिखा है ना, अब ये डिटर्मिनर नहीं है, अब ये बन गया नाउन, और ये तो नाउन है ही। और अब ये जो नंबर बताएगा ना, ये बताएगा इनडेफिनिट, ठीक है। ये कैसा नंबर है, इनडेफिनिट। तो अगर मान लो आपको डेफिनेट नंबर लिखना है, तब तो लिखो आप 5000 गेस्ट। और अगर मान लो आपको इनडेफिनेट मतलब बताना है कि हजारों गेस्ट थे, तो अब लिखो थाउजेंड्स ऑफ गेस्ट। उसमें क्या होगा कि ये नाउन बन जाएगा, और ये भी क्या होगा, प्लूरल, और वो आने वाला नाउन में क्या होगा, प्लूरल, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में।
अब देखो यहाँ पे दे रखा है थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, पीपल बोथ सिविलियंस एंड सोल्जर्स। तो यहाँ पे अपनों को क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह थाउजेंड्स या आप लिख दो, कोई नंबर लिख दो, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। We talk about writing a will, but it was one of those things that you never get around the doing because you always believe there will be enough time to do it later, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपके लिए दो चार एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ए, neither of the student is absent, ठीक है। बी, neither of the student are absent, सी, neither of the student is absent, डी, neither of students is absent, और लिख देता हूँ ए, neither student is absent, बी, neither students is absent, सी, neither students are absent, डी, neither student are absent, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है ग्रुप ए और ये है ग्रुप बी, ठीक है। अब दोनों में अपन को डिफरेंस देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इज वर्ब है, यहाँ पे भी इज वर्ब है, यहाँ पे आर वर्ब है, यहाँ पे भी आर वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टूडेंट दे रखा ना, वो इस ऑफ प्रीपोजिशन क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी ये इस ऑफ का क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी इस ऑफ का ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे भी स्टूडेंट इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनेगा, नाइदर। यहाँ पे भी कौन बनेगा, नाइदर। यहाँ पे भी कौन बनेगा, नाइदर। और यहाँ पे भी कौन बनेगा, सब्जेक्ट, नाइदर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना जो नाइदर है डिटर्मिनर, स्टूडेंट है नाउन, यहाँ पे भी डिटर्मिनर हो गया। और यहाँ पे यह है नाउन, यहाँ पे डिटर्मिनर, यहाँ पे क्या है, ये नाउन। ये भी डिटर्मिनर है और ये भी क्या है, नाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बनेगा, स्टूडेंट्स। और ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि एक तो होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा था नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ठीक है। एक होता है ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है। अगर मान लो इस स्ट्रक्चर में हो, ईच ऑफ है, नाइदर ऑफ है, वन ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, तब तो होते हैं ये प्रोनाउन, तब तो क्या होते हैं, प्रोनाउन। और यहाँ पे जो ऑफ प्रीपोजिशन होती है ना,
ये होती है पार्ट और टोटल को रिलेट करने के लिए, और इसका मतलब होता है यहाँ पे अमंग या बिटवीन। ठीक है, और इसके बाद में जो लिखते हैं अपन वो लिखते हैं टोटल। टोटल हमेशा किस में रहेगा भाई, प्लूरल में। ठीक है, लेकिन वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑफ के बाद में जो टोटल है ना वो उसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाइदर है, ईच है, आइदर है। ठीक है, ये होते हैं सिंगुलर। ये क्या होते हैं भाई, सिंगुलर। तो इसके साथ में आने वाली वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पहली बात तो इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, टोटल। तो टोटल हो गया, यहाँ पे टोटल होगा प्लूरल में। और यहाँ पे देखो वर्ब भी सही है, तो आपका यही सही है। ठीक है, यहाँ पे देखो नाइदर ऑफ द स्टूडेंट इज एब्सेंट, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट इज एब्सेंट, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखो नाइदर ऑफ द स्टूडेंट आर एब्सेंट, तो आर नाइदर का अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे अपन, सिंगुलर, इसलिए गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो नाइदर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, ये गलत इसलिए हुआ कि यहाँ पे जो टोटल होता है ना, टोटल, टोटल हमेशा क्या होता है, डेफिनेट। टोटल हमेशा क्या होता है, डेफिनेट। तो डेफिनेट के लिए अपने को डेफिनेट आर्टिकल लिखना पड़ेगा द। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं लिखा था, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ईच है, आइदर है, नाइदर है, ये है डिटर्मिनर। ये सब क्या होते हैं भाई, डिटर्मिनर। और इसके साथ अपन लिखते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और वो बनता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसी के अनुसार अपन क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे डिटर्मिनर है, इसके साथ सिंगुलर नाउन आना चाहिए, सिंगुलर लगा है, और ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो ये सही है। यहाँ पे देखो प्लूरल नाउन लिख दिया था, गलत हो गया। यहाँ पे प्लूरल लिख दिया था और वर्ब भी प्लूरल लिख दिया, इसलिए गलत है। और यहाँ पे देखो सिंगुलर नाउन सिंगुलर है, लेकिन वर्ब क्या लगा दिया, प्लूरल, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो अगर मान लो कभी भी ईच है, आइदर है, नाइदर है, ठीक है, ऐसा लिखा जाए, ईच ईच आइदर नाइदर के बाद में सीधा अपन लिख दे नाउन, तो वो हो जाएगा वहां पे क्या, सिंगुलर। और अगर ईच ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो और आइदर ऑफ हो, उस कंडीशन में वो होते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन के केस में बाद में आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल। ठीक है, और साथ साथ ही वो होगा डेफिनेट भी। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे देख रखा है वन दे दिया। अब वन ऑफ यहाँ पे लिख रहा है वन ऑफ, वैसे ईच ऑफ, आइदर ऑफ। ठीक है, यहाँ पे जो नाउन आएगा ना वो आएगा हमेशा टोटल, और ये है पार्ट। ठीक है, टोटल होता है हमेशा प्लूरल में, प्लूरल प्लस होता है वो डेफिनेट। तो यहाँ पे अपन आर्टिकल दे भी लगाते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ के बाद में जो यहाँ पे आएगा ना वो आएगा प्लूरल। तो यहाँ पे थिंग्स है सिंगुलर, इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, थिंग्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। All my life I try to follow the path because path of truth and non-violence despite facing many difficulties and challenges along the way। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अपन समझते हैं। इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने यहाँ पे लिखा आई सा ए मूवी। बी यहाँ पे मैंने लिखा आई हैव सीन ए मूवी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, और यहाँ पे लिखा है मैंने हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये है आपका परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये आपको पता हो गया होगा, लेकिन दोनों में एक्शन पास्ट में हुआ है, दोनों में एक्शन कंप्लीट है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अभी इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों बोल सकते हो। ठीक है, आप ये दोनों एग्जाम्पल बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये क्या है, पास्ट। दोनों में एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ है, इसलिए आप कोई सा भी सेंटेंस बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। पर इसमें थोड़ी बहुत आपको ध्यान देना है, जो पास्ट इंडेफिनिट होता है ना वो होता है पास्ट, वो क्या होता है, पास्ट होता है, प्योर पास्ट। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, वो पास्ट प्लस प्रेजेंट का मिला जुला रूप है। ये आपको थोड़ा सा समझना होगा इसमें। वैसे तो दोनों सही है। ठीक है,
लेकिन जो थोड़ा बेसिक डिफरेंस है ना वो ये है कि पास्ट इंडेफिनेट जो है वो है प्योर पास्ट, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना वो प्रेजेंट पास्ट प्लस प्रेजेंट का मिला जुला होता है। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा आई 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 रीड ए न्यूज पेपर, या इसको अपन ऐसे लिखते हैं आई 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 हैव seen a tiger in the morning। ठीक है। बी आई saw a movie this week। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे अपन लिखे हैं इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग का मतलब हो गया पास्ट, इन द मॉर्निंग बोलने का मतलब क्या हो गया, पास्ट हो गया। पास्ट हो गया ना, ये टाइम है, ये क्या है टाइम, तो ये टाइम किसका है, पास्ट का। तो पास्ट का है तो फिर अपन को टेंस भी क्या लगाना पड़ेगा, पास्ट, इसलिए यहाँ पे हैव सीन की जगह अपन लिखेंगे सा। ठीक है। यहाँ पे देखो दिस वीक दे रखा है, दिस वीक पास्ट नहीं है भाई, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। ठीक है। तो एक साथ तो वो जाएगा नहीं सातों दिन, तो ये है पास्ट प्लस प्रेजेंट। ठीक है। ये क्या है, पास्ट प्लस प्रेजेंट। मतलब जैसे जैसे मान लो आज है मंडे, ठीक है, और मंडे को ये बात बोल रहा हूँ तो मंडे से पहले भी तो दिन है। ठीक है। तो ये पास्ट नहीं है, पास्ट प्लस प्रेजेंट है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह परफेक्ट। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे यहाँ पे हैव सीन। ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब देखो ये बात आपको समझ में आ गई, तो यहाँ पे देखो ऑल माई लाइफ दे रखा है, अगर मान लो ये नहीं होता तो आगे सब सही था। लेकिन ये जो टाइम बता रहा है ना, ये बता रहा है ऑल माई लाइफ का मतलब थोड़ी जो बीत गई और जो भी चल रही है। तो ये टाइम हो गया पास्ट प्लस प्रेजेंट का। पास्ट प्लस प्रेजेंट का टाइम हो गया ना, तो यहाँ पे टेंस भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे आप लिखो हैव, राइट। ठीक है। नेक्स्ट, द पोस्टमैन was polite and said he regretted at the delay in the delivery as it had been caused by unavoidable circumstances। ठीक है। भाई जो पोस्टमैन था ना वो पोलाइटली बोला कि वो रिग्रेट कर रहा है डिले के लिए। ठीक है। उसने बताया क्या कॉज हुआ कि कोई सर्कमस्टांसेस हो गया था। ठीक है। अब इसको यहाँ पे समझते हैं। द पोस्टमैन क्या हो गया, सब्जेक्ट, वाज है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, पोलाइट है एडजेक्टिव जो क्या काम कर रहा है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का, के लिए आया है पोस्टमैन की। एंड आ गया। ठीक है। एंड आ गया, सेड का सब्जेक्ट कौन है, ये। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे दैट लिखना चाहिए, उसको भी अभी समझा देंगे। ठीक है। नहीं भी लिखा तो भी सही है वो। सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब हो गई। ठीक है। ये क्या हो गया, वर्ब हो गई। ठीक है। वर्ब के बाद में अपन एट लिख दिया प्रीपोजिशन, और डिले को अपन बना दिया इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात आप समझो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि regretted to have gone there, भाई उसने पछतावा किया जाने के लिए। तो यहाँ पे ही है सब्जेक्ट, रिग्रेट है यहाँ पे वर्ब, और ये टू हैव गॉन देयर है ना, वो इस रिग्रेट वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट है ना, रिग्रेटेड व्हाट, तो ये किसका रिप्लाई है, व्हाट का। ठीक है। व्हाट का रिप्लाई है, और ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आएगी, फिर ये वर्ब होगी ट्रांजिटिव। ये वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिग्रेट वर्ब दे रखी है ना वो ट्रांजिटिव है। एट प्रीपोजिशन को रिमूव करो यहाँ से। ठीक है। अब ये दैट वाली बात समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा आई थिंक
ही विल हेल्प यू। अब आप यहाँ बोलोगे कि सर दैट लगाओ, ठीक है, तो दैट यहाँ पे लिख भी दो नहीं भी लिखो दोनों सही है। वो कब सही होता, कब होता है, जब मान लो अपनी ये जैसे वर्ब है थिंक है, आई थिंक मतलब अपन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, खुद का ओपिनियन, ठीक है। तो ओपिनियन बताने वाली वर्ब होती है ना, ओपिनियन बताने वाली, जैसे थिंक है, इमेज है, ठीक है, बिलीव है, सैड है। जैसे मान लो थिंक हो गई, बिलीव हो गई, ठीक है, और इमेज हो गई, इमेजिन, ठीक है, और सैड हो गई। ये अपनी क्या बताती है, ओपिनियन, ये अपना बताता है ओपिनियन। तो ओपिनियन बताया ना, तो आप इसके साथ दैट लिखो चाहे मत लिखो दोनों सही है। तो यहाँ पे जो ये बता रहा है ना पोलाइट एंड सैड, तो ये ओपिनियन है ये, तो यहाँ पे दैट अगर नहीं भी लिखा हो ना तो भी सही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर इसमें यह था कि प्रीपोजिशन को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि रिग्रेट वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव। He was to overwhelmed by the son's devotion and affection that she distributed all the wealth uh, and property among them। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, ये सब्जेक्ट है वाज, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे आ गया टू। तो आपने पढ़ा होगा कि टू के साथ में अपन लगाते हैं टू इवन, ठीक है, और इसी का इक्वल क्या होता है, सो दैट। इसी का इक्वल आपने पढ़ा होगा तो के साथ में दैट, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि टू के साथ में क्या आता है, टू इवन, और सो के साथ क्या आता है, दैट। जैसे मान लो ही इज ओ ही इज टू वीक टू गो, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता है, ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं ही इज सो वीक दैट ही कांट गो, वो जा नहीं सकता है, ठीक है, दो निकोला है। तो यहाँ पे देखो टू आया है और आगे यहाँ पे देखो दैट लगा दिया, ठीक है, तो या तो अपन को लिखना पड़ेगा टू इवन, या अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा सो। तो अब दोनों में से देखो कौन सा लिखना पड़ेगा, ये अब मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे लिखा ही इज सो फुलिश दैट ही कांट सॉल्व इट, ठीक है। मैंने फिर से यहाँ पे लिखा बी, बी मैंने यहाँ पे लिखा ही इज सो वाइज दैट ही कैन सॉल्व इट, ठीक है। अब यहाँ पे समझो आप, मैंने यहाँ पे लगा सो, फिर क्या लिख दिया दैट, यहाँ पे भी सो और यहाँ पे क्या लिख दिया दैट, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है ना ए, ही इज सो फुलिश दैट ही कांट सोल इट, ये कैसा सेंटेंस है भाई, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे देखो ही इज सो वाइज दैट ही सोल इट, तो ये नेगेटिव नहीं है, ये है पॉजिटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव तो उसको, अब ये जो टू प्लस वी वन होता है ना, ये स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव के लिए, और जो सो प्लस दैट होता है ये नेगेटिव के लिए भी यूज हो सकता है और पॉजिटिव के लिए भी, ठीक है। तो अपन चाहे ना इसको ऐसा लिख दें एक को, या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ही इज टू पुलिस पुलिस टू सोल्व इट, तो ये भी सही है। या तो आप लिखो ही इज सो पुलिस दैट ही कांट सोल्व इट, ठीक है, या आप लिखो इसको ही इज टू पुलिस टू सोल्व इट, ठीक है। लेकिन इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ही इज टू वाइज टू सोल्व टू सोल्व इट, क्योंकि ये सेंटेंस है पॉजिटिव, ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो टू प्लस वी वन का अपन यूज करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन सो
सो दैट का यूज अपन नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए भी दोनों के लिए करते हैं। अगर आप इसको इसमें लिखोगे तो ये गलत हो गया, फिर इसके लिए आपको वेरी या इनफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मान लो इसको आप टू के साथ ही लिखना चाहते हो ना, तो यहाँ पे फिर टू की जगह आपको लिखना पड़ेगा वेरी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ही इज वाइज एनफ टू टॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वो बोल रहे कि वो इतनी मतलब वो हो गई अपने बच्चों के प्यार वो अफेक्शन से कि उसने सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे दैट वाला स्ट्रक्चर सही रहेगा, तो यहाँ पे अपने को सो लगाना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सो। नेक्स्ट, व्हेन माय ब्रदर वाज ए चाइल्ड ही वुड लव टू वॉच साइंस फिक्शन मूवीज। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपके लिए एक दो एग्जाम्पल लिख देता हूँ। पहले अपन समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने यहाँ पे लिखा कि वेंट, ही वेंट टू पार्क, और बी मैंने यहाँ पे लिखा कि यूज्ड टू गो पार्क, ठीक है। अब आप ये बताओ, यहाँ पे जो ये दोनों सेंटेंस किसके हैं? पास्ट के। दोनों किसके हैं? ये पास्ट के हैं। अब मेरे को ये बताओ कि पास्ट का रेगुलर एक्शन कौन सा है। तो आप इसमें ध्यान दोगे ना, तो ही वेंट टू पार्क जो लिखा हूं मैं, ये वन टाइम, ये है आपका वन टाइम इवेंट, ठीक है। और ये ही यूज टू पार्क लिखा ना, ये है आपका रेगुलर एक्शन, पास्ट हैबिट हो गई है, तो ये हो जाएगा आपका रेगुलर एक्शन, ठीक है। और एक एक और लिख देता हूं मैं, मैंने यहाँ पे लिखा शी वुड गो टू पार्क। अब अगर आपको ये पास्ट लग रहा है ना, तो फिर ये आपकी समझदारी का असर है। ये पास्ट नहीं है, ये फ्यूचर है। ये फ्यूचर में अपन लेस प्रोबेबिलिटी को शो कर रहे हैं कि वो पार्क जा सकता है, ठीक है। तो पास्ट का रेगुलर एक्शन कौन बताता है? यूज के साथ में टू वन, ठीक है। अगर आपने अकेला वी टू लगाया आपकी सेकंड फॉर्म, तो वो हो जाएगा वन टाइम एक्शन, ये होता है फ्यूचर, ठीक है। अब चाहो ना तो आप इन तीनों को, जैसे इन दोनों को भी पास्ट रेगुलर एक्शन बना सकते हो। कैसे? जैसे मान लो अपन यहाँ लिख देंगे ही वेंट टू पार्क एवरी डे। अब ये हो गया, ये भी क्या हो गया? रेगुलर एक्शन। ये तो पहले से ही था, ये भी रेगुलर। इसको भी अपन पास्ट में रेगुलर एक्शन बना सकते हैं। कैसे? ही वुड गो टू पार्क व्हेन एवर ही हैड टाइम। तो अब देखो, ये लिख दिया ना अपन ने, व्हेन ही हैड टाइम। तो अब इससे ये भी क्या हो गया? पास्ट का रेगुलर एक्शन। तो इसका मतलब पास्ट का रेगुलर एक्शन बताने के लिए आपके पास में यूज टू मॉडल है और वुड के साथ में वी1 लगा सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट रेगुलर एक्शन के लिए आपके पास में एक तो है यूज के साथ में वी1, एक है वुड, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। दोनों लगा सकते हैं। और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, उसी पे अपना क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे लिखा ए, एम एस धोनी, धोनी हैड लॉन्ग यूज टू, एम एस धोनी वुड या यूज टू हैव लॉन्ग हेयर। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा एम एस धोनी वुड या यूज टू बैट, बैट एट नंबर 7।
अब यहाँ पे अपन को देखना है, यहाँ पे अपन ने यूज किया वुड का भी और यूज टू का भी, यहाँ पे अपन ने किया वुड का भी और यूज टू का भी। अब ये दोनों पास्ट की बात हो रही है, पास्ट के दोनों रेगुलर एक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना अपने को ये है कि अगर मान लो दोनों में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों में से किसी एक को चूज करना है, तो देखो कितनी देर को गई है। तो यहाँ पे ये वुड भी है यूज टू भी है, लेकिन यहाँ पे देखो ये अपन डिसाइड करेंगे। देखो यहाँ पे बैट है ना वो कैसी वर्ब है, एक्शन, और यहाँ पे है ना वो कैसी वर्ब है, स्टेट वाली, ठीक है। तो स्टेट के साथ तो अपन क्या लगाएंगे, यूज, और एक्शन के साथ में अपन दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है वुड, और यहाँ पे लव है ना वो कैसी वर्ब है, स्टेट, स्टेट बताने वाली, स्टेट बताने वाली है ना, तो यहाँ पे वुड की जगह अपन को लिखना पड़ेगा यूज टू, यूज टू लव टू वॉच एक्शन मूवीज, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे लव नहीं होता और उसके बाद में अपन लिख देते हैं यहाँ पे वॉच, तो फिर यहाँ पे दोनों लगा सकते थे, ठीक है भाई। तो क्लास के रिवाइज करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।